तो आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर, इट्स कंसेप्ट एंड टाइप्स। हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ये सबसे पहले वाला टॉपिक है। तो इसके अंदर हम पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों का क्या नजरिया है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो वो होता है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आता है साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ पीपल्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, कि लोगों का क्या साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है। साइकोलॉजिकल हो गया थिंकिंग पैटर्न क्या है, माइंडसेट क्या है, ओरिएंटेशन हो गया एक आउटलुक क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। तो लोगों का क्या माइंडसेट है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो क्या सोचते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, अपने देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। उसके बाद लोग क्या सोचते हैं वहां की गवर्नमेंट के बारे में, लोग क्या सोचते हैं वहां के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लोग क्या सोचते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, लोग क्या सोचते हैं वहां के ऑर्गन्स के बारे में जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसके अंदर मेनली यही आता है कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, लोगों का क्या नजरिया है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं उसी को पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या सोचता हूं अपने देश की सरकार के बारे में, मैं क्या सोचता हूं वोट करने के बारे में, मैं क्या सोचता हूं पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में। जब मैं पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लेता हूं मेरे दिमाग में वो एक करप्ट इमेज बन जाती है पॉलिटिकल लीडर्स की। जब मैं पॉलिटिक्स का नाम लेता हूं तो मेरे दिमाग में एक गंदी इमेज बन जाती है। हम लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है। तो क्या है ये एक पॉलिटिकल कल्चर है, ये लोगों का एक पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स के बारे में, राइट। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स बुरी चीज है। क्या है ये लोगों का पॉलिटिकल कल्चर है, लोगों का ओरिएंटेशन है, आउटलुक है, पर्सपेक्टिव है अपनी पॉलिटिक्स के बारे में। उसके बाद इसके अंदर आता है सेट ऑफ बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, सेंटिमेंट्स, पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पीपल थ्रू व्हिच दे व्यू देयर पॉलिटिकल सिस्टम। वही बात हो गई कि लोगों का क्या विश्वास है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोगों के क्या एटीट्यूड्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या है, लोगों की भावनाएं क्या है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उसके बाद इसके अंदर आता है लोगों के पर्सपेक्टिव्स, लोगों के नजरिए क्या है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जिससे वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, हम इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। पॉलिटिकल कल्चर लोगों का एक नजरिया होता है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो हम पॉलिटिकल कल्चर को ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव मैनर से पढ़ते हैं, मतलब कि हम अलग अलग देशों के पॉलिटिकल कल्चर को कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और अमेरिका के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। हम देखते हैं इंडिया के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और पाकिस्तान के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। हम देखते हैं चाइना के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और रशिया के लोगों का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो हम अलग अलग देशों के पॉलिटिकल कल्चर को यहां पे कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया था गैब्रियल एलमोंड के द्वारा। गैब्रियल एलमोंड ने सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर को यूज किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे फीचर्स। हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर के क्या वो अलग अलग फीचर्स हैं। जब मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात करता हूं और इसके फीचर्स की बात करता हूं, इसके अंदर सबसे पहला आता है गिवन न्यू आउटलुक टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, हम पॉलिटिकल कल्चर को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल कल्चर को हम कंपेयर करते हैं। तो हमें हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, उसको पॉलिटिकल कल्चर ने एक नया आउटलुक दिया है। कैसे? हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अगर पॉलिटिकल कल्चर को इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और भी अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना है, तो मेरे पास अब पॉलिटिकल कल्चर भी है कंपेयर करने के लिए। इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम और बढ़िया तरीके से कंपेयर कर सकते हैं दो देशों की या तीन देशों की अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर भी है। तो पॉलिटिकल कल्चर
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पॉलिटिकल कल्चर के आने से, पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है इट इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब ये लोगों के माइंड्स तक सीमित है। लोगों का थिंकिंग पैटर्न क्या है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोगों के बिलीफ्स क्या है, ओपिनियंस क्या है, लोग क्या सोचते हैं, तो है ना साइकोलॉजिकल, सोचते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके बाद इसके अंदर आता है नॉन स्टैटिक और स्टैग्नेट ऑफ एनी कंट्री, मतलब कि नॉन स्टैटिक है और नॉन स्टैग्नेट है। नॉन स्टैटिक और नॉन स्टैग्नेट का मतलब क्या है कि लोगों का पॉलिटिकल कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। लोगों का पॉलिटिकल कल्चर समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये नॉन स्टैटिक है, मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह पे रुका नहीं है। एक ही पॉलिटिकल कल्चर नहीं है लोगों का, पूरी उम्र एक ही पॉलिटिकल कल्चर नहीं रहेगा। टाइम टू टाइम हर कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर चेंज होता है। आज जो मैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोचता हूं ना, कल मेरा पर्सपेक्टिव कोई अलग हो जाएगा, मैं कल कुछ और सोचूंगा। तो मेरा जो नजरिया है ना, वो चेंज होता रहता है। वही वो इसमें बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैग्नेट है। हर एक देश का पॉलिटिकल कल्चर एक जैसा नहीं होता, एक ही तरह का नहीं रहता पूरी उम्र, बल्कि वो चेंज होता रहता है। उसके बाद इसके अंदर आता है मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर आता है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो मल्टीफेसेटेड है। मतलब एक फैक्टर डिटरमाइन नहीं करता है कि लोगों का पॉलिटिकल कल्चर क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि लोगों का पॉलिटिकल कल्चर क्या होगा। तो एक चीज से डिसाइड नहीं होता लोगों का पॉलिटिकल कल्चर, अलग अलग चीजों से डिसाइड होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंटरकनेक्टेड इन नेचर। इंटरकनेक्टेड इन नेचर का क्या मतलब हुआ? इंटरकनेक्टेड इन नेचर हो गया कि लोगों का जो बिलीफ है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। लोगों के जो बिलीफ्स है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों के बिलीफ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई पॉलिटिकल कल्चर है एक समाज का, तो वो इंटरकनेक्टेड होगा। अगर लोग अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी है, तो एक ही व्यक्ति नहीं सोचता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो एक इंटरकनेक्टेडनेस है इसके अंदर। तो ये सब फीचर्स आते हैं पॉलिटिकल कल्चर के। उसके बाद हम पॉलिटिकल कल्चर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल कल्चर के। जब मैं पॉलिटिकल कल्चर के कंपोनेंट्स की बात करता हूं, तो गैब्रियल एलमोंड और पावेल ने 3 ओरिएंटेशंस दिए हैं, 3 कंपोनेंट्स दिए हैं पॉलिटिकल कल्चर के। 3 ओरिएंटेशंस दिए हैं पॉलिटिकल कल्चर के। वो क्या 3 ओरिएंटेशंस हैं? ओरिएंटेशंस होते हैं आउटलुक या पर्सपेक्टिव्स, नजरिए, राइट। ओरिएंटेशन हो गया कि मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूं, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा क्या आउटलुक है। तो गैब्रियल एलमोंड और पावेल 3 ओरिएंटेशंस देते हैं पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। सबसे पहला ओरिएंटेशन वो देते हैं कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? पीपल्स नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि लोगों का क्या नॉलेज है उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। लोग कितना जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लोग कितना जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के रोल के बारे में, लोग कितना जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, लोग कितना जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के एम्स के बारे में, लोग कितना जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लोग कितना जानते हैं कि कैसे सिस्टम काम करता है, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, लोग कितना जानते हैं कि उनके डिसीजन मेकर्स कौन है, लॉज कौन बनाते हैं। तो ये होता है कि लोगों का नॉलेज कितना है, लोग कितना जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये हो गया कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, कि लोगों को कितना इंफॉर्मेशन पता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है अफेक्टिव ओरिएंटेशन। अफेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ द पीपल फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। लोगों की क्या फीलिंग्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ और उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, लोगों की क्या भावनाएं हैं, लोगों के क्या इमोशनल अटैचमेंट्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों के साइकोलॉजिकल अटैचमेंट्स क्या है। इसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों का जो फीलिंग्स है वो क्या है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों के साइकोलॉजी किस तरह की है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों के इमोशंस क्या है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो अफेक्टिव ओरिएंटेशन में हम वो सब डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन होता है जजमेंट्स एंड इवैल्यूएशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम मेड बाय द पीपल। लोग क्या जजमेंट्स ड्रॉ करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, क्या इवैल्यूएशन करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो इसके अंदर आता है। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन के अंदर आता है कि लोग किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, किस तरह से जजमेंट्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, किस तरह से सोचते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और किस तरह से जजमेंट्स बनाते हैं, किस तरह से इवैल्यूएशन करते हैं। ये सब आता है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन के अंदर।
तो इस तरह से हम 3 ओरिएंटेशंस डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, और ये जो 3 ओरिएंटेशंस हैं ये गैब्रियल एलमोंड और पॉवेल ने दिए हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर की टाइप्स। हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर की क्या अलग अलग टाइप्स हैं। तो जब मैं पॉलिटिकल कल्चर की टाइप्स की बात करता हूं तो जो हमने 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए, मतलब कि हमने जो 3 ओरिएंटेशंस डिस्कस किए उसके बेसिस के ऊपर गैब्रियल एलमोंड जो है वो 3 हमें टाइप्स देते हैं पॉलिटिकल कल्चर की। क्या होता है, जो हमने 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए, जो हमने 3 ओरिएंटेशंस डिस्कस किए, उसके बेसिस के ऊपर गैब्रियल एलमोंड हमें 3 टाइप्स देते हैं पॉलिटिकल कल्चर की। वो 3 टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। सबसे पहले पैरोकियल का क्या मतलब होता है? पैरोकियल होता है बड़ा नैरो, बड़ा छोटा सा। तो जब मैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर की बात करता हूं, इट एग्जिस्ट इन बैकवर्ड कंट्रीज। ये बैकवर्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, वेयर पीपल हैव लिटिल और नो इंटरेस्ट इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड लीडर प्रोसेसेस। जो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है ना, ये बैकवर्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका के देश, वो देश जो बहुत गरीब हैं, जो बड़े पिछड़े हुए देश हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं होती उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। वहां पे लोगों को या तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उनको कुछ नहीं लेना देना अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। उनको सिर्फ रोटी चाहिए, वो रोटी के लिए तरसते रहते हैं। उनके वहां गरीबी ही इतनी है तो उनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, ना वहां पे एजुकेशन होती है। तो लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं होता अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, कोई पॉलिटिकल कल्चर के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी गवर्नमेंट के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है, पार्टीज के बारे में। तो उस तरह के जो लोग होते हैं, उस तरह के जो देश होते हैं, वो आते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकंड, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का क्या मतलब हुआ? इट एग्जिस्ट इन डेवलपिंग आर ट्रांजिशनल सोसाइटीज वेयर पीपल होल्ड अ फेयरली गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस बट लैक द नॉलेज अबाउट द इनपुट प्रोसेसेस एंड देयर ओन रोल। ये जो सिस्टम है ना, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ये डेवलपिंग या फिर ट्रांजिशनल सोसाइटीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये डेवलपिंग देशों के अंदर होता है, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है। और भी वो देश जो अभी अमीर बनने की तरफ जा रहे हैं, अभी वो अमीर बनेंगे, मतलब कि अभी वो डेवलपिंग फेज के अंदर है, तो वहां पे ये पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है। जो सोसाइटीज ट्रांजिशनल फेज में है, मतलब कि आगे की तरफ जा रही है, ट्रांजिशन में है, वहां पे ये पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो जहां पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है ना, वहां के लोग जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, गवर्नमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनको इनपुट प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती। राइट, इनपुट प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच पढ़ी गैब्रियल एलमोंड की, वहां पे हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने इनपुट फंक्शंस में देखा था कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है। तो लोग किस तरह से अपनी डिमांड्स को रखते हैं, वो डिमांड्स जो है इकट्ठी होती है, किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स जो है अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, ये सब इनपुट फंक्शंस हैं। तो लोगों को इस सिस्टम के अंदर इनपुट फंक्शंस की ज़्यादा खासी नॉलेज नहीं होती है, बल्कि वो आउटपुट फंक्शंस की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, ये डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे हिंदुस्तान। यहाँ के लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन जहाँ के लोगों को इनपुट प्रोसेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। इनको ये नॉलेज नहीं होता कि हम अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे और किस तरह से गवर्नमेंट जो है फिर पॉलिसीज बनाएंगी, हम किस तरह से अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है ना, ये डेवलप्ड सोसाइटीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और यहाँ के लोगों को इनपुट और आउटपुट प्रोसेस के बारे में भी पूरी की पूरी नॉलेज होती है। मतलब कि पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है वो अमीर देशों के अंदर एग्जिस्ट करता है, अमेरिका जैसे देशों के अंदर एग्जिस्ट करता है, यूके जैसे देशों के अंदर, यूरोप जैसे देशों के अंदर जो है एग्जिस्ट करता है। यहाँ के लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होती है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर।
पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ये अच्छा खासा जानते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इनको इनपुट प्रोसेस का भी पूरा पता है, आउटपुट प्रोसेस का भी पता है। इनको पता है कि किस तरह से इनको गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह से अपनी डिमांड्स को आगे रखना है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है उन डिमांड्स के ऊपर काम करेगी। तो ये 3 तरह की टाइप्स जो है हमें पॉलिटिकल कल्चर के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जो गरीब देशों के अंदर है, लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, या थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, यहाँ के लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होती है इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन इनको इनपुट प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती है। उसके बाद पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर हो गया अमीर देश, जहां पे लोगों को हर किसी की नॉलेज होती है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होती है। तो ये 3 टाइप्स डिस्कस करते हैं हम पॉलिटिकल कल्चर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो कि हमें गैब्रियल एल्मोर देते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर के अंदर और कुछ टाइप्स आती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है सिविक कल्चर। सिविक कल्चर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इनको पूरी नॉलेज होती है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है, आउटपुट प्रोसेस क्या है, इनपुट प्रोसेस क्या है। स्ट्रिक्ट विजन और अटेंशन रखते हैं किसके ऊपर, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। ये क्लोजली बात करते हैं कि किस तरह से डिसीजंस लिए जा रहे हैं इनके पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो सारा का सारा फोकस ये रखते हैं किसके ऊपर, लीडर्स के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह से ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। इनको लगता है अगर कि इनको प्रोटेस्ट करना है तो ये प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो ये आता है सिविक कल्चर, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर आता है सेक्युलर पॉलिटिकल कल्चर। सेक्युलर पॉलिटिकल कल्चर क्या है, मतलब कि लोग जो है बड़े सेक्युलर हैं अपने पर्सपेक्टिव को लेके, अपने आउटलुक को लेके, अपने नजरिए को लेके। ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये लोग भी जो है आउटपुट और इनपुट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको क्लोजली वॉच करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर अपने लीडर्स के ऊपर नजर रखते हैं, पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पीपल बिलीव्स आर शेप्ड बाय रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है ना, जो लोगों के विश्वास है, लोगों का जो ओरिएंटेशन है, जो पर्सपेक्टिव है, जो लोगों का नजरिया है अपने पॉलिटिकल कल्चर की तरफ, वो ही शेप कर देती है पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होगी, वो लोगों का नजरिया, लोगों के पर्सपेक्टिव ही शेप कर देगी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के तहत। फॉर एग्जांपल, अभी बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर रूल कर रही है, तो बीजेपी लोगों का ना विश्वास, लोगों का जो एक सोचने का तरीका है, उसको ही शेप कर देगी, उसको ही चेंज कर देगी। लोग क्या सोचते हैं, ये पार्टी डिसाइड करेगी, ये रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी, ये वो पार्टी डिसाइड करेगी जो पावर में है, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे डिसाइड करेगी, लोगों को जो है ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू लोगों के दिमाग ही चेंज कर देंगे। आपको पता होगा, जो हम सोचते हैं ना, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन क्या स्टोर्ड है, राइट। हमने अभी तक क्या सीखा है, उसी के बेसिस के ऊपर तो हम सोचते हैं ना, उसी के बेसिस के ऊपर हम बिलीव्स को डेवलप करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सिखाया ही गलत जाए, सिखाया ही अलग जाए, सिखाया ही कुछ और जाए, तो आपके सोचने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा आपको एजुकेशन ही वही दी जाएगी, आपको पढ़ाया ही वही जाएगा, आपके समाज के अंदर एक वही तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो रचा जाएगा। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग को, लोगों की आइडियोलॉजी को ही शेप कर देती है एक जो पार्टी जो पावर में होती है, जो लीड पॉलिटिकल पार्टी होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर। होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या है, होमोजीनियस होता है सेम। होमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर का मतलब हो गया वो पॉलिटिकल कल्चर जहां पे लोगों की जो है सेम वैल्यूज हैं, सेम बिलीफ्स हैं, सेम एटीट्यूड्स हैं, सेम पर्सपेक्टिव्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। लोग एक ही तरह का सोचते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों का एक ही विश्वास है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों का एक ही तरह का एटीट्यूड है अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, लोगों के एक ही तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर को हम होमोजेनियस पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है अलग अलग, टूटा हुआ, बटा हुआ। तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर का मतलब हो गया लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग अलग सोचते हैं। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग बिलीफ्स रखते हैं, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग बिलीफ्स रखते हैं। एक सेक्शन जो है लोगों का अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग एटीट्यूड रखता है, दूसरे सेक्शन ऑफ पीपल जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग एटीट्यूड रखते हैं। एक ग्रुप जो है लोगों का वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अलग पर्सपेक्टिव
नेम रखता है, दूसरा ग्रुप अलग रखता है। तो एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर है। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो हमने गैब्रियल एलमोंट की टाइप्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस किया, प्रोजेक्ट पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस किया, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर को डिस्कस किया, और उसके बाद कुछ और हमने टाइप्स अपने पॉलिटिकल कल्चर के अंदर डिस्कस की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है, उसकी अलग अलग टाइप्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। इसी तरह से हम पूरे अपने पॉलिटिकल कल्चर को कवर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नए टॉपिक में। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।